नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन ग्राउंड जीरो से। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। और जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं स्टूडियो में नहीं रहूंगा, आखिर मैं अपने किसान भाइयों के बीच में हूं, उनके खेत में खड़ा हूं। क्योंकि किस लिए खड़ा हूं ये आप सभी जानते हैं। मैं पिछले कई दिनों से लगातार अपने किसान भाइयों की तस्वीरें देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अपने किसान भाइयों के बच्चों को परेशानी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। अपने किसान भाइयों की महिलाओं का दर्द सुनकर मुझसे स्टूडियो में रहा नहीं गया। इसीलिए मैं आज ग्राउंड जीरो पर आया हूं, किसान भाइयों के बीच में आया हूं, किसान भाइयों के खेत में आया हूं और ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 90 दिनों से मेरे किसान भाई कितनी तकलीफ में हैं। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 90 दिनों से मेरे किसान भाई के परिवार किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 90 दिनों से मेरे किसान भाइयों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 90 दिनों से मेरे किसान भाइयों के परिवार घंटों की मशक्कत करने के बाद एक गांव से दूसरे गांव होते हुए दूसरे शहर जा रहे हैं। सोचिए कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, किसान भाइयों के खेत में खड़ा हूं और कई घंटे की मशक्कत के बाद मैं यहां पर आया हूं। अंदाजा लगाइए कि मुझे इतनी मशक्कतों का सामना करना पड़ा होगा कुछ घंटों के यहां बिताने के लिए। तो सोचिए कि 90 दिनों से मेरे किसान भाइयों की हालत क्या होगी। मैं इन किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं, इन गांव के किसान नेताओं से जो मैंने बातचीत करी है, उनका गुस्सा, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। मैं सरफराज सैफी ये भी बताना चाहता हूं इन किसान नेताओं को कि यहां के लोगों में, तकरीबन 60 गांव के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि मेरे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मेरे किसान भाइयों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरे किसान भाइयों को बहुत हर तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या इन नेताओं के पास जवाब है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए कि मेरे किसान भाइयों का दर्द कितना बड़ा है। जब मैं उनकी आवाज को अपनी आवाज दे रहा हूं तो मेरे अल्फाजों में कितना दम है। पूरा गांव परेशान है। अगर जी हिंदुस्तान चैनल इस गांव में नहीं आता तो गांव का दुख दर्द कोई देखने वाला था ही नहीं। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये जो गांव है वो पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है। हाईवे समझते थे ना, उसका चेहरा यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। यहाँ सबके पानी की पाइपलाइन टूट गई, कोई रास्ते सब ब्लॉक कर रखे हैं। कुछ पुलिस ने, कुछ किसानों ने। ये खालिस्तानी या कौन है हमें पता नहीं। हकीकत में तो की है, इतने कोरोना में भी तो की नहीं थे। जी हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस गांव का दुख दर्द दिखाया। आज रास्ता खुल के रहेगा, चाहे हम यहाँ रात तक यहीं बैठे रहेंगे। यूपी में करो अपना, सेंटर में भी करो, पर दिल्ली का रास्ता खोलो। हमारे बॉर्डर, हमारे बॉर्डर, हमारे बॉर्डर। गुस्से में असली किसान, अब टिकैत का टिकना मुश्किल।